शिमला का श्रापित पहाड़। शिमला की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक पहाड़ था जिसे लोग श्रापित पहाड़ कहते थे। इस पहाड़ की कहानी सदियों पुरानी थी, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं कि एक बार एक अमीर जमींदार ने उस पहाड़ पर एक महल बनवाया था। महल की सुंदरता और भव्यता देखने लायक थी, लेकिन जमींदार के अत्याचार के कारण वहां रहने वाले लोग बहुत दुखी थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जिसे जमींदार ने अपने घर से निकाल दिया था, उसने श्राप दिया कि यह महल और यह पहाड़ कभी चैन से नहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से ही महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। समय बीतता गया और महल वीरान हो गया। लोग कहते थे कि रात के समय महल से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राहुल और उसकी दोस्त रिया और निखिल ने श्रापित पहाड़ की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे तीनों एक दिन की शाम को वहां पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही हवा की सर्दी और अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने देखा कि महल का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वे तीनों अंदर गए और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगे। दीवारों पर पुराने चित्र और धूल से भरी सजावट थी। अचानक एक बड़े हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग में जमींदार की तस्वीर थी। तभी पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ शब्द श्राप चमक उठा और एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। राहुल ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन रिया और निखिल ने कहा, पहले हमें सच जानना होगा। वे आगे बढ़े और एक सीढ़ी से नीचे के तहखाने में पहुंचे। तहखाने में अंधेरा और ठंडक थी। तभी एक घना धुआं उठा और उसमें से बूढ़ी औरत का साया प्रकट हुआ। उसने कहा, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी इस श्राप का शिकार बन जाओगे। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, महल की दीवारें हिलने लगीं और जमीन में दरारें पड़ गईं। चारों ओर अंधकार छा गया और राहुल, रिया और निखिल को लगा कि अब उनकी आखिरी घड़ी आ गई है। सुबह होने पर गांव के लोग उन्हें ढूंढने पहाड़ पर गए, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। बस महल के बाहर तीनों की चीजें पड़ी थीं। लोग कहते हैं कि श्रापित पहाड़ ने उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज भी वह पहाड़ वहीं खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। लोग कहते हैं कि रात को वहां से आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन कोई भी उस श्रापित पहाड़ के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता।